ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में अगर ये हमारे पास एक रिलेशन है और इस रिलेशन में एक्स और वाई क्या है, इंटीजर हैं, तो हमने नंबर 1 पर रेंज मालूम करनी है, जबकि हमें डोमेन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से नंबर 2 पर हमने डोमेन मालूम करनी है, जबकि हमें रेंज यहाँ पर दिया गया है। तो हम किस तरह से रेंज मालूम कर सकते हैं और किस तरह से डोमेन मालूम कर सकते हैं, तो देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो देखो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, एक सेट होता है। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, एक सेट होता है। कैसा सेट होता है, किसी भी रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं उन ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है उसको लेकर जो हम सेट बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और दूसरे एलिमेंट को लेकर हम जो सेट बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब देखो ये हमारे पास रिलेशन है और इस रिलेशन में y इज़ इक्वल टू 2x + 5 है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो x है ये क्या है, डोमेन है, और y क्या है, रेंज है। तो यहाँ हमें डोमेन गिवन है, यानी x की वैल्यूज़ हमें यहाँ पर क्या है, गिवन है। तो हमने क्या करनी है, y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और y क्या है, रेंज है। तो यहाँ पर हमने रेंज मालूम करना है। तो देखो किस तरह से हमारे पास इक्वेशन है, मैं सॉल्यूशन लिखूँगा इसका। हमें क्या गिवन है, इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 2x + 5। अब देखो यहाँ पर मैं x की वैल्यूज़ 1 बाय 1 करके ये सारी पुट करूँगा और y की वैल्यू मुझे मिलते जाएंगी। अब y की वैल्यू मिलने का मतलब मुझे रेंज मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो x की वैल्यू -2 पुट करूँगा। x की वैल्यू जब मैं -2 पुट करूँगा तो मेरे पास जो है कि y की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू -2 क्या होगा, -4 होगा, +5 विच इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह से x की वैल्यू में -1 पुट करूँगा, तो -1 जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू -1 क्या होगा, -2 +5 इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह से जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 2 0 ज़ा 0 होगा, 0 + 5 क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह से जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा यहाँ पर, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 2 1 ज़ा 2 होगा, +5 इज़ इक्वल टू 7। इसी तरह से जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा यहाँ पर, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 2 2 ज़ा क्या होगा, 4 होगा, +5 इज़ इक्वल टू 9। तो ये मेरे पास क्या आई, y की वैल्यूज़ आ गई सारी, और ये क्या है, रेंज है। यानी कि रेंज क्या होगा हमारे पास, डोमेन हमें गिवन था, तो रेंज क्या होगा हमारे पास, 1 3 5 7 9। तो हम लिखेंगे 1 3 5 7 9। तो इस तरह से हमने रेंज मालूम कर ली। अब हमने क्या करना है, डोमेन मालूम करना है, जबकि हमें रेंज गिवन है। तो किस तरह से, तो देखो यही हमारे पास इक्वेशन है, मैं सॉल्यूशन लिखूँगा, y इज़ इक्वल टू 2x + 5। अब मुझे अगर डोमेन मालूम करना है तो इसका मतलब ये है कि मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले मैं यहाँ से x को अलग कर लेता हूँ। किस तरह से, तो हमें पता है कि 2x मैं डायरेक्टली कर लूँगा, 2x यहीं रहेगा, +5 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -5 आएगा, तो यानी कि -5 हो जाएगा, तो y -5 हो जाएगा, और 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा। तो इस तरह से x इज़ इक्वल टू y -5/2 होगा। अब मैं क्या करूँगा, ये सारे जो हमारे पास एलिमेंट हैं ये क्या है, y की वैल्यूज़ हैं, हमें पता है बहुत अच्छी तरह से। तो मैं 1 बाय 1 करके ये सारी वैल्यूज़ इस y की जगह पुट करूँगा और x की वैल्यू निकाल लूँगा। यानी x इज़ इक्वल टू y की वैल्यू में 11 पुट करता हूँ, तो 11 -5/2, 11 - 5 क्या होगा, 6 होगा, 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू 3 आई। इसी तरह से y की वैल्यू में 13 पुट करता हूँ, तो 13 -5/2, 13 - 5 क्या होगा, 8 होगा, 8/2 क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ,
y की वैल्यू 15 पुट करता हूँ, यहाँ पर y की वैल्यू 15 पुट करूँगा तो 15 माइनस 5 अपॉन 2, 15 माइनस 5 10 होगा, 10 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू 17 पुट करता हूँ, 17 यहाँ पुट करूँगा, 17 माइनस 5 लिखूँगा अपॉन 2, 17 माइनस 5 12 होता है, 12 अपॉन 2, 2 6 ज़ा 12। तो इस तरह से डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, यानी डोमेन हमारे पास क्या बनेगी, जब हमारे पास रेंज ये है तो डोमेन क्या बनेगी 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास क्या है, रेंज है। तो इस तरह से जो है कि हमने डोमेन और रेंज मालूम कर ली। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इफ़ x एंड y रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। तो पार्ट 1 में हमें रिलेशन गिवन है, पार्ट 2 में हमें रिलेशन गिवन है। इस रिलेशन का हमने डोमेन मालूम करना है और रेंज मालूम करना है। इसी तरह से इस रिलेशन का भी हमने डोमेन मालूम करना है और रेंज मालूम करना है। अब देखो, किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो देखो, अगर हमें कोई रिलेशन गिवन है और उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होते हैं, उन ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट लेकर जो हम सेट बनाते हैं वो उस रिलेशन का क्या होगा, डोमेन होगा। और दूसरा एलिमेंट लेकर जो हम सेट बनाते हैं वो उस रिलेशन का क्या होगा, रेंज होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखो, ये हमारे पास रिलेशन है। इस रिलेशन में ये जो ऑर्डर पेयर है इसका पहला एलिमेंट लेकर जो हम सेट बनाएंगे वो क्या होगा, इस रिलेशन का डोमेन होगा। और दूसरा एलिमेंट लेकर जो हम सेट बनाएंगे वो इस रिलेशन का क्या होगा, रेंज होगा। अब यहाँ पर ये जो x और y है ये दोनों क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। अब देखो, ये जो हमारे पास रिलेशन है इसमें जो इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ, सॉल्यूशन लिखा इस तरह से 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब देखो, मैं यहाँ क्या करता हूँ, y इस इक्वेशन से क्या कर देता हूँ, 3x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये माइनस 3x हो जाएगा इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यूज़ पुट करते जाता हूँ और y की वैल्यूज़ फाइंड करते जाता हूँ। अब देखो, x और y दोनों क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू 11 माइनस, अब x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। होल नंबर क्या होता है हमें अच्छी तरह से पता है, 0 भी होल नंबर होता है। x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 11 माइनस 3 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, यानी 11 माइनस 0 इज इक्वल टू 11 होगा। तो y की वैल्यू क्या आई, 11 आई। इसी तरह से मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 11 माइनस 3 1 सा क्या होगा, 3 होगा। 11 माइनस 3 क्या होता है, 8 होता है। इसी तरह से 11 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू में 2 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ मैं, 2 पुट करता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, 11 माइनस 3 इंटू 2 क्या होगा, माइनस 6 हो जाएगा। तो 11 माइनस 6 क्या होता है, 5 होता है। इसी तरह से जो है मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, 11 माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 11 माइनस 3 3 सा क्या होगा, 9 होगा। 11 माइनस 9 क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर देता हूँ तो 3 4 सा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैं बाय द फोल्ड लिख लेता हूँ यहाँ पे 11 माइनस 3, x की वैल्यू में 4 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 11 माइनस 3 4 सा क्या होगा, 12 होगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। अब -1 तो होल नंबर नहीं होता, ये तो इंटीजर होता है। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास जो y की वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होगी, 11 8 5 एंड 2 होगी। और इन वैल्यूज़ को लेकर, y की इन वैल्यूज़ को लेकर जो मैं सेट बनाऊंगा वो क्या होगा, इस रिलेशन का रेंज होगा।
और यहाँ पर जो हमने x की वैल्यू पुट की है, इन वैल्यूज़ को लेकर जो मैं सेट बनाऊंगा वो इस रिलेशन का क्या होगा, डोमेन होगा। तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन क्या होगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3। और रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ दिस रिलेशन क्या होगा, 11 8 5 2। तरतीब से हम लिखेंगे 2 5 8 11। तो ये हमने इस तरह से क्या कर लिया, इस रिलेशन का डोमेन भी मालूम कर लिया और रेंज भी मालूम कर लिया बहुत आसानी से। अब जो है कि हमारे पास नंबर 2 पे जो रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन से भी हम डोमेन मालूम करेंगे और रेंज मालूम करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखा, हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। माइनस का y मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का y, और प्लस का 6 लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, x माइनस 6 हो जाएगा। तो यानी y इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 6 हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, 0 पुट करता हूँ। अगर x की वैल्यू मैंने 0 पुट की, क्योंकि हमारे पास x और y क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ तो 0 माइनस 6 क्या होगा, माइनस 6 होगा। तो लिहाजा y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 6। लेकिन ऊपर क्वेश्चन में क्या गिवन है, x और y दोनों क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। माइनस 6 तो इंटीजर होता है, तो ये हम x की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं, 6 पुट करूँगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट करूँगा, 6 पुट करूँगा। तो 6 माइनस 6 क्या होगा, 0 होगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0, 0 होल नंबर होता है। इसी तरह से मैं x की वैल्यू 7 पुट करूँगा तो 7 माइनस 6 क्या होगा, 1 होगा। x की वैल्यू में क्या पुट करूँगा, 8 पुट करूँगा, 8 माइनस 6 क्या होता है, 2 होता है। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू क्या पुट करूँगा, मैं 9 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 3। इसी तरह से x की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ, 10 पुट करता हूँ तो 10 माइनस 6 क्या होगा, मेरे पास 4 होगा। इसी तरह से मैं वैल्यूज़ जो है कि वो बढ़ाते जाऊँगा तो मेरे पास वैल्यूज़ जो है कि वो क्या होती जाएंगी, y की आते जाएंगी। तो लिहाजा यहाँ पर जो है हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, 0 आई, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई एंड सो ऑन, इस तरह से आती जाएगी। और x की वैल्यू मैं क्या करते जाऊँगा, पुट करते जाऊँगा। तो लिहाजा जो x की वैल्यूज़ होंगी उनको लेकर जो मैं सेट बनाऊंगा वो क्या होगा, इस रिलेशन का डोमेन होगा। और जो y की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं उनको लेकर जो मैं सेट बनाऊंगा वो इस रिलेशन का क्या होगा, रेंज होगा। तो लिहाजा जो डोमेन है इस रिलेशन की वो क्या होगा, हमारे पास जो हमने x की वैल्यू पुट की है, क्या पुट की है, 6 7 8, इसी तरह से 9 10 11 पुट करते जाऊँगा। इसी तरह से जो रेंज होगा इस रिलेशन का वो क्या होगा, रेंज क्या है, 0 1 0 1 2 3 4 5, इस तरह से आते जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ रिलेशन है।